जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि उदाहरण नंबर 5 तक, यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी कक्षा 10 के वीडियो को सवाल को हल कर रहे थे। सवाल को हम लोग क्या कर रहे थे? हल कर रहे थे। मैथ के सवाल को हल कर रहे थे। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 5 तक कर चुके थे। आज करेंगे उदाहरण नंबर 6। देखेंगे पिछले वीडियो में लोग सीखे थे कि एनमा पद कैसे निकालते हैं, एनमा पद कैसे निकालते हैं, तो उसी सब सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखेंगे सवाल में क्या कह रहा है। कहता है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है? कोई पद 301 है तो है तो क्यों है, कैसे है, देखते हैं, पता कर लेते हैं। देखें सबसे पहले हमारा एपी पद है क्या, जैसे कि 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, डॉट 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 का था कोई पद 301 होगा। इसी तरह से जाते जाते कोई पद 301 होगा। इसी तरह से जाते जाते कोई पद होगा, कोई एक ऐसा, जैसे या तो दूसरा पद हो सकता है, 10वां पद हो सकता है, 20वां पद हो सकता है, 30वां पद हो सकता है। कोई एक ऐसा पद है जो कि 301 है। अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो वे भी कैसे है बताना है। देखेंगे अब इसमें से सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, यानी कि कोई पद हमें n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान। तो n का मान देखेंगे तो an बराबर सूत्र हम कौन सी पढ़े थे हम लोग पीछे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है an बराबर सूत्र। अंतिम पद के लिए सूत्र यही होता है कि नहीं? तो क्या क्या चाहिए? an चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और ये d चाहिए। ये हमें कौन सी चाहिए? d चाहिए। तो देखेंगे 4 में से 3 दिया रहता है, चौथा हम लोग को कौन सी करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो देखेंगे ए प्रथम पद ये हो गया, तो ए का मान कितना हो गया? 5। अच्छा डी चाहिए, तो डी चाहिए तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद कितना है? 11। पहला पद कितना है? 5। तो 11 में 5 गए हो कितना? 6। अच्छा ये कोई पद 301 है, यानी कि लास्ट में होगा 301। कहाँ पर होगा? लास्ट में। इसका मतलब ये an का मान है कितना? 301। तो हमें n निकालना है, n बराबर 8। तो देखते हैं सूत्र बा, इसी सूत्र का मदद से हम लोग बनाएंगे, सवाल को हल करेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं an के जगह पर कितना रख देंगे? 301 बराबर a के जगह पर कितना? 5 प्लस n का मान नहीं खे पता, तो n के जगह पे n और माइनस का 1 और d का मान कितना? 6। d का मान कितना निकला है? 6। तो ये 5 प्लस में, तो इधर आकर के किस में? माइनस में। तो 301 माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू में कितना? 6 हो जाएंगे। अब देखेंगे ये 301 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेंगे? 11 में 5 गए हो 6, यहाँ पे 9 और ये 2, 296। अच्छा ये 6 किस में है? गुना में है। तो इधर आएंगे तो किस में बनेंगे? भाग में। जब भाग में बनेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6। अब बराबर का इधर n माइनस का 1। अच्छा ये कट सकता है, देखते हैं। 3 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, अब फिर 2 से, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 3 से कटेंगे नहीं। ये हमारा कितना आ गया? 148 बटे का 3, और ये माइनस 1 है तो इधर आकर के किसका? प्लस का 1, और ये बराबर का कितना? n आ गया हमारा। अब देखते हैं, तो कुछ नहीं तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। 1 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 से 3 में भाग देंगे एक बार में, और 1 गुना 148 कर देंगे तो कितना? 148। प्लस है तो प्लस। अब 1 से 3 में भाग देंगे, कितने बार में कटेंगे? 3 बार में कटेंगे। 3 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे? 3, और ये इधर बराबर का कोची n। 148 और 3 को जोड़ेंगे तो 151 बटे का 3, अब बराबर का कोची n। देखेंगे 3 से भाग लगाएंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो इसका कोई भी पद 301 नहीं है, कोई भी पद 301 नहीं है। कैसे नहीं है? देखेंगे
हमारा जो n का मान होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखेंगे अच्छा कोई भी पद है तो पद कहाँ से होगा? कभी भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि 1.5वां पद ज्ञात कीजिए, 2.5वां पद ज्ञात कीजिए, 6.5वां पद ज्ञात कीजिए, कभी होता है? या तो पॉइंट में कभी भी इतना बटे 5/2 5/2 पद ज्ञात कीजिए, ये सब कभी ज्ञात किए हैं? कभी जब भी ज्ञात किए हैं या तो 10वां 15वां 2वां 5वां 6ठा 7वां जो भी करते हैं यही सब पद ज्ञात करते हैं। तो n का जो मान होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है। n का मान जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो कोई भी पद 301 नहीं है। कोई भी पद 301 नहीं है। यही कुछ हो गया हमारा आंसर। देखते हैं आप अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब कहता है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है, देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या है वे 3 से विभाज्य है और वे संख्या कितनी है? वे संख्या कितनी है? अच्छा 2 अंक हमारा होता कहाँ से शुरू है? सबसे पहले ये पता करना है 2 अंक होता कहाँ से शुरू है। तो 2 अंक होता शुरू हमारा है जैसे कि 10, 11, 12, 13, ये 2 अंक है हमारा। 14, 15 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे? 96, 97, 98 और ये 99। ये सब 2 अंकों वाली संख्या है हमारा। 10 से लेकर के 99 के बीच में ऐसी 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 3 से भाग लगे? या तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि कितने से विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है? 10 से, और अंतिम कहाँ पर खत्म होता है? 99। जैसे अगर हम 100 लिख दिए तो क्या ये 2 अंकों वाली है? नहीं, ये 3 अंकों वाली हो गया। जैसे ही इसके आगे में 9 लिख दिए, क्या ये 2 अंकों वाली है? नहीं, ये हमारा कितने अंकों वाली है? 1 अंकों वाली है। तो देखेंगे हमको चाहिए कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली। अब देखेंगे इसमें 3 से किसमें भाग लगेंगे? 3 से किसमें भाग लगेंगे? क्या 10 में 3 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा? नहीं। 11 में? नहीं। 12 में? हाँ लग जाएगा। 3 चौके 12। 13 में लगेंगे? नहीं। 14 में लगेंगे? नहीं। 15 में? हाँ 15 में लग जाएंगे। फिर किस में लगेंगे? 18 में। फिर किस में? 21 में। फिर डॉट 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 कहाँ? 99 में लगेंगे। हाँ 33 या 99 कट जाता। ये हमारा एपी पद बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे जब ये हमारा एपी पद बन के तैयार हो गया तो कहता है कि कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n का मान पूछ रहा है। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो हमें n का मान पूछ रहा है तो n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए हमें ये अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग करना पड़ता है। तो अंतिम पद सूत्रवा वाला कौन होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होते हैं। हमें चाहिए n का मान निकालने के लिए तो क्या क्या चाहिए? an चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो यहाँ से हमें ये तीनों पता हो जाएंगे। देखेंगे कैसे। a का मान कितना है? 12। d का मान कितना हो जाएगा? a2 में पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो दूसरा पद कितना है? 15। अब माइनस का कितना? 12। तो 15 में 12 चल गया कितना? 3। अब देखेंगे ये तो हमारा अंतिम पद पर है, ये हमारा कितने पद पर है? अंतिम पद पर है। तो अंतिम पद का मान कितना है? an। तो अंतिम पद हमारा कितना है? 99 है हमारा। और हमें चाहिए किसका मान? n का मान। तो n बराबर वाट। देखेंगे अब हमें इसी सूत्र का मदद से हम लोग बना सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। तो देखेंगे तो an के जगह पर कितना रखेंगे? 99। और a का मान कितना है? 12 प्लस n का मान नहीं खे पता तो n के जगह पे n, और d का मान कितना है? 3 निकला तो d के जगह पर कितना रख देंगे? 3। अच्छा ये 12 प्लस में तो इधर आकर के किस में? माइनस में। तो 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि d का मान कितना है? 3 है। अच्छा 99 में 12 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 87। 9 में 2 गए 7 और 9 में 1 गए 8। अच्छा ये 3 गुना में है तो इधर आकर के किस में? भाग में बन जाएंगे। बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची? n माइनस का 1। अब देखेंगे 3 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 29 बार में। 3 दूना 6, 3 नमा 27। तो ये 29 बराबर
n माइनस 1 आ गया हमारा। अब देखेंगे ये -1 है, इसको इस पर में लेके आएंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस, तो ये 29 प्लस का 1 और ये बराबर का n, 29 और 1 30 अब बराबर का n, यानी कि कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, 29 संख्या 30 संख्या n 3 से विभाज्य है। n का मान कितना निकल गया 30, n बराबर कितना निकल गया 30। तो 30 को जो संख्या है 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब आगे देखते हैं सवाल को। आगे सवाल कहता है कि उदाहरण 8 में कहता है कि AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। समझेंगे क्या कर रहा है, कोई AP पद दिया हुआ है, जैसे कि समझेंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 हम लिख देते हैं यहाँ पर 24, कितना लिख देते हैं 24, ठीक है। ये हमारा एक AP पद है। अब इसमें से इसमें सवाल कहेगा कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। अच्छा, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर किधर जाएंगे, इधर आएंगे हम, प्रथम पद इधर आएंगे, तो वही कह रहा है अंतिम पद से। जैसे कि अंतिम पद से बोलेगा कि 5वां पद ज्ञात करें, तो अंतिम पद से इधर से गिनेंगे, 5वां पद कौन सा होगा वही हमें ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, अंतिम पद से 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखेंगे इस स्थिति का सवाल रहे तो कौची करेंगे, पूरे AP पद को ही उल्टा देंगे, पूरे AP पद को ही कौची कर देंगे, उल्टा देंगे। ये 24 है, जितने का सारवंतर है इतना घटाते जाएंगे, हम पद को लिखते जाएंगे, और इधर से हमारा जितना भी 5वां पद होगा तो अंतिम पद के सूत्र के प्रयोग से हम लोग इसे बना लेंगे। देखते हैं सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखेंगे तो प्रथम पद से 11वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां पद। ये है 10 7 4, ये तो अपने मन से दिए थे समझाने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे तो सवाल को हम लिखते हैं और उसके बाद इसको हम बनाते हैं कि कैसे हमारा बनाएंगे सवाल। देखते हैं AP पद हमारा क्या है, AP पद है हमारा 10 7 4 डॉट 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 -62। देखेंगे इसमें D का मान कितना होगा, D का मान कितना होगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 7 - 10 बराबर का कितना, माइनस का 3, क्योंकि 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में 7 गई और 3, अब बड़का साइन माइनस का तो माइनस का। D का मान कितना निकल गया, माइनस का 3। अब देखेंगे इसको अंतिम पद से लिखना है। कौन से पद से लिखना है, अंतिम पद से लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले -62 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा अगला पद लिखने के लिए, ठीक है, -62 में से अगला पद लिखने के लिए हम -3 को घटाएंगे एक ना, उसमें देखेंगे माइनस का 62 है, इसमें कौची करेंगे 3 पद को घटाएंगे, कौची करेंगे 3 पद को -3 घटाएंगे, तो ये 3 को -3 को कौची करना है, घटाना है, तो घटा दिए, और ये -3, तो -62 और माइनस प्लस का 3, तो 12 में 3 गए कितना 9, और यहाँ पर कितना बचा 5 की 5 और ये बड़ा साइन है माइनस का, तो कितना आ गया माइनस का, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 59 होगा। क्योंकि अगर 59 -59 में -3 जोड़ेंगे तो -62 होगा कि नहीं। देखें -59 में -3 जोड़ेंगे, अगर इसके आगे में होगा -59 होगा, तब ना -3 घटा, तब ना जा करके वहाँ पर कितना हो गया -62 हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, तो -59 में से अब किसको घटाना है, -3 को, किसको घटाना है -3 को, तो -59 और ये प्लस का 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा 56, माइनस का कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कौची -56 और डॉट 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 कौन सा पद बोल रहा है, 11वां पद। कौन सा 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे जब 11वां पद ज्ञात कीजिए तो ये हमारा AP पद बनकर के तैयार हो गया। तो अब यहाँ से हम 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएंगे। तो देखेंगे क्या करना है, तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए अब बार n का मान ज्ञात कर, n का मान दिया हुआ है, अंतिम पद 11वां पद यानी कि an का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या चाहिए हमें, a चाहिए, a का मान कितना -62, d का मान निकालवे किए -3, यहाँ भी निकाल लेंगे तो वही निकलेगा, -3 निकलेंगे, तो यहाँ पे -3, और n का मान दिया है कितना 11वां पद पूछ रहा है, तो n का मान कितना है 11, तो an बराबर कितना
वाट। एन का मान निकालना, देखना डी का मान निकाल देते हैं। A2 माइनस का A1, दूसरा पद कितना है माइनस का 59 और ये माइनस, और A1 का मान कितना है माइनस का 62। तो माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस का ये कौची हो जाएगी 62। देखेंगे 12 में 9 के योग कितना 3, और 5 में 5 के योग कट्टी बड़का सिंह पहले प्लस का 3 होगा, सॉरी प्लस का 3। अब देखेंगे आगे, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत देखते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है हमारा कौची, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर यानी कि 11वां पद ए 11 बराबर ए के जगह पर कितना माइनस का 62 प्लस एन का मान कितना 11, अब माइनस का ए और डी का मान कितना है, डी का मान 3 निकला है। तो ए 11 बराबर माइनस 62 प्लस 11 में 1 चल जाएगा 10, 10 गुना 3 कर देंगे 10 तिया 30। आप देखेंगे तो ए 11 बराबर ये माइनस का 62 और ये प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस। अब 62 में से 30 घटाएंगे तो कितना 32। अब बड़का साइन किसका है माइनस का, तो 11वां पद जो होगा 11वां पद वे होगा कितना माइनस का 32, माइनस का कितना होगा 32। अंतिम पद से 11वां पद जो होगा वह कितना होगा माइनस का 32, कितना होंगे माइनस का 32। देखेंगे अब अगले सवाल की ओर, ठीक है। अब अगले सवाल, तो अगले सवाल कौची कह रहे हैं देखते हैं। 26 में कहता है कि उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, तो देखते हैं कहता है कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। कहता है कि कोई व्यक्ति है, उन्होंने 1000 धनराशि इतना पर निवेश किया, किसी को मतलब लगाया 1000 उसको दिया, ठीक है, और कितने परसेंट पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका जो ब्याज निकलेंगे क्या वे एपी पद बनाते हैं, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष का ब्याज निकालेंगे और देखेंगे एपी पद बनाता है। अगर एपी पद बनाता है तो 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज परिकलित होगा उसको ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है उसको। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो ब्याज निकलेंगे, पहले वर्ष का ब्याज कितना निकलेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना निकलेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकलेंगे, चौथे वर्ष का ब्याज कितने निकलेंगे। अगर वे एपी बनाते हैं, अगर वे एपी बनाते हैं, समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो 30 वर्षों का अंत में ब्याज परिकलित करना है कि 30 वर्षों के अंत में उसका ब्याज कितना होगा, 30 वर्ष के अंत में उसका ब्याज कितना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, ठीक है, इतना रुपया दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है 8%, यानी कि दर जो दिया हुआ है वह दिया है कितना 8%। तो देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। अगर हम पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो पहले वर्ष का ब्याज, तो इसमें से एन का मान, जैसे साधारण ब्याज बराबर सूत्र कौची होते हैं, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होते हैं मूलधन गुना दर गुना समय और बटे का कितना 100 होते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होते हैं। तो देखेंगे अगर पहले वर्ष का ब्याज है तो समय 1 वर्ष हो जाएंगे, अगर दूसरे वर्ष का ब्याज है तो समय कितना हो जाएंगे 2। तो पहले वर्ष का ब्याज, तो देखेंगे पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पहले वर्ष का ब्याज तो मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 8, समय कितना है 1 और ये बटे का कितना 100। अच्छा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने ब्याज लग जाए 10 अटे 80, 80 का 80, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल गया 80 रुपये। कितना निकल गया 80 रुपये। अब हमें चाहिए दूसरे वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज, इसमें समय हमारा कितना निकल जाएंगे 2, कितना निकल जाएंगे समय 2। तो ब्याज हो जाएंगे कितना, मूलधन हो गए कितना 1000 गुना दर कितना हो गया 8 और समय कितना हो गया 2, अब बटे का कितना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूना 16, 16 ढंग 88, 160। इतना रुपए निकल गया दूसरे वर्ष का ब्याज। इतना निकल गया हमारा कितने दूसरे वर्ष का ब्याज। अब हम चाहिए
तीसरे वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, देखते हैं निकालते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज अगर हमें निकालना है तो इसमें जो समय हो जाएंगे वे हो जाएंगे कितने वर्ष, 3 वर्ष। कितने हो जाएंगे, 3 वर्ष। तो मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 8, समय कितना हो गया 3 और बटे में कितना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दिया 24, 24 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 रुपये। ये निकल गया तीसरे वर्ष का ब्याज। अब चेक कर लेते हैं ये एपी पद में है कि नहीं। पहले वर्ष का ब्याज कितना 80, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 160 और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना 240। इसी तरह से बढ़ते जाना है और कितने वर्षों का ब्याज परिकलित करना है 30 वर्षों का। तो सबसे पहले पता करना है कि ये एपी पद है या था नहीं। तो एपी पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर चाहिए। तो सार्वंतर में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 160 अब माइनस का कितना 80। तो 160 में 80 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे 80। अब देखते हैं दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। तो डी यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद हमारा कितना है 240 और दूसरा पद कितना है 160। तो 240 में 160 चल जाएंगे कितना 80 ही निकलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी है, ये हमारा समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसको हमें कितने वर्षों तक ज्ञात करना है 30 वर्षों का। कितने वर्षों का 30 वर्षों का। जब 30 वर्षों का ब्याज परिकलित करना है तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, 1 पद 2 पद 3 पद डॉट डॉट। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, तीसरा चौथा पांचवा छठा डॉट 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 कितने वर्षों तक 30 वर्षों तक। इसका मतलब है कि n का मान हमारा कितना हो जाएगा 30। n का मान कितना हो जाएंगे 30। तो देखेंगे तो सबसे पहले यानी कि इसमें से कितने वर्षों तक 30 वर्षों का ब्याज। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 30 वर्षों का ब्याज। तो देखेंगे इसमें से हमारा जो ए हो जाएंगे, ए कितना हो जाएंगे 80 और डी हमारा निकलवे किया है कितना डी का मान 80, डी का भी मान कितना निकला है 80 और एन का मान कितना हो जाएंगे 30। एन का मान कितना 30 क्योंकि 30 वर्षों का ब्याज। इसी तरह से हमको 1 वर्ष 2 3 4 30 वर्षों का निकालना है। तो प्रथम पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितने 30 पदों तक का निकालना है। तो एन का मान कितना हो जाएंगे 30। तो देखेंगे इसमें ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर व्हाट। तो ए एन बराबर सूत्र कौन सी होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 बराबर कितना 80 प्लस का एन का मान कितना है 30 और माइनस का 1 और डी का भी मान कितना निकला है 80। अब देखेंगे ए 30 बराबर ये 80 प्लस ये 29 और गुना में कितना 80। देखेंगे क्योंकि 30 में से एक चल जाएंगे 29, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा गुना 80। देखेंगे इस तरह से गुना करने में ज़्यादा मतलब दिक्कत होंगे तो कोची करना है। देखेंगे तो ए 30 बराबर इसमें भी 80 है इसमें भी 80 है तो 80 कोची कर लेना है कॉमन ले लेना है। तो इसके जगह पे क्या बचेंगे 1 और प्लस का यहाँ पर कितना बचेंगे 29 और 29 के जगह पे 29। तो ए 30 बराबर ये 80 गुना का 29 और 1 30। तो ये 30 बराबर 8 तिया 2400। इतना रुपए हो जाएंगे 30 वर्षों का ब्याज। 30 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएंगे 2400। देखेंगे अगर इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएंगे। देखेंगे कैसे 29 गुना पहले 80 कर लेते हैं। ठीक है 29 गुना 80। देखेंगे 0 0 8 9 72 के लिए 2 हाथ में कितना बचा 7 8 2 9 16 16 और 7 कितना 23 0 2 3 और ये 2 2300 और ये 80 जुट जाएंगे। ये 0 8 2 10 3 1 4 ये 2400 आ गए। इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए सेम आंसर आएंगे। समझ गए यहाँ तक में। अब अगले सवाल को देखते हैं उदाहरण नंबर 10 और ये लास्ट सवाल है। उदाहरण यानी कि 5.2 के उदाहरण लास्ट है। तो ये कहता है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरे पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां। देखेंगे सवाल में क्या कह रहे हैं। कहता है कि देखेंगे
फूलों की क्यारी है, फूलों की क्यारी है। देखेंगे जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए फूलों की क्यारी है, ये पहली पंक्ति है, मान लो कि इसमें पहली पंक्ति में 10 गो है, क्या गो है 10 गो है, क्या को 3 3 6 3 9 1 10 गो, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति में क्या गो है, मान लीजिए 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे पंक्ति में क्या गो है 8 गो, तीसरे पंक्ति में क्या गो है, मान लीजिए कि 6 गो है, तीसरे पंक्ति में क्या गो है 6 गो। इसी तरह से मेरा बढ़ते जाएगा और अंतिम पंक्ति जो आएंगे सपोज डेट मान लीजिए उसमें क्या गो है 2 गो है, क्या गो है 2 गो, अंतिम पंक्ति में क्या गो है 2 गो। तो पूछेगा इसी तरह से के गो क्यारी बनेगा, 1 गो 2 गो 3 गो डॉट 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 के गो बनेंगे क्यारी, वही हमारा पता करना है, वही हमें कुछ करना है, पता करना है कि के गो फूलों की क्यारी है। पहले पंक्ति में के गो फूलों की क्यारी है 23 को, दूसरे पंक्ति में अगर इसी को बनाएंगे तो किस तरह से बनेंगे 10 पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति में कितना 8, तीसरे पंक्ति में कितना 6, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, जो अंतिम पंक्ति आएंगे उसमें कितना रहेंगे 2, जो अंतिम पंक्ति आएंगे उसमें कितना रहेंगे 2। इसी तरह से बनेंगे हमारा ये एपी पद बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है एन का। तो उसी प्रकार फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब, दूसरे पंक्ति में कितना 21 गुलाब, तीसरे पंक्ति में कितना 19 गुलाब, और डॉट 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 जो अंतिम पंक्ति आएंगे उसमें क्या गो गुलाब है 5 गो, क्या गो गुलाब है 5 गो। तो देखते हैं एन का मान इसमें हमें ज्ञात करना है कि टोटल के गो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि कुल कितने पद है, एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो ये पहला पद कितना 23 और डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो 21 माइनस का 23, तो ये कितना हो जाएंगे माइनस का 2। हमें चाहिए ए एन दिया हुआ है, ये अंतिम पद है कि नहीं मेरा, अंतिम पद कितना है 5, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर वाट, एन का मान वाट। तो ए एन बराबर सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह पर कितना रखेंगे 5 बराबर ए के जगह पे कितना रखेंगे 23 प्लस एन का मान नहीं खे पता और डी का मान पता है कितना माइनस का 2। देखेंगे ये 23 प्लस में तो इधर आकर के किस में बन जाएंगे माइनस में, तो 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब 5 में से 23 को घटाना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 23 में 5 चले जाएंगे, कितना बचेंगे 18, और बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में माइनस का। अच्छा ये माइनस 2 गुना में तो इधर आकर के माइनस का 2 किस में हो जाएंगे भाग में, अब बराबर एन माइनस का 1। अच्छा ये 2 नमा 18, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, और 2 नमा 18, तो ये कितना हुआ 9 बराबर का एन माइनस 1। अब देखेंगे तो ये माइनस का 1 है, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस में। तो यहाँ पर देखते हैं तो n बराबर कितना हो जाएंगे 9 प्लस का 1, तो ये n बराबर 9 1 10, यानी कि n का मान हमारा कितना निकल गया 10। कि टोटल फूलों की जो क्यारी है, फूलों की जो पंक्तियां है वे टोटल के गो है 10 गो है, फूलों की क्यारी के गो है 10 गो है, कुल पंक्तियां के गो है 10 गो है। समझ गए। यहाँ तक में अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।